नमस्कार दोस्तों, जैसे ही मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट का लॉन्च हुआ है, मैं एक चीज को नोट कर रहा हूं। जो भी 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवीज है, मतलब इस सेगमेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा एकदम से हलचल आ गई है। जो भी सारे कार मेकर्स हैं, या तो न्यू 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवीज को लॉन्च करने के लिए काफी ज्यादा जल्दीबाजी दिखा रहे हैं, या जो भी पहले से 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवीज आ रही है उनके अंदर कोई मेजर अपडेट बहुत ही जल्दी आने वाली है। इस वाली वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली इसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे। साथ में कैसी पिछले महीने की रिपोर्ट रही है, मतलब सारी कार ब्रांड्स की क्या सेल रही है जुलाई 2026 के अंदर, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, एंड तक जरूर से बने रहे। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर दबा देना। सबसे पहले बात कर लेते हैं JSW MG मोटर्स की। जुलाई 2026 के अंदर इन लोगों की जो सेल रही है वो 8158 यूनिट्स रही है, एज कम्पेयर टू जुलाई 2025 6678 यूनिट्स, मतलब अराउंड 22% का YOY ग्रोथ हो गया। YOY ग्रोथ का दोस्तों ये मतलब हो गया, मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मतलब जुलाई 2025 वर्सेस जुलाई 2026। मेन जो इन लोगों की गाड़ी बिकती है वो है 15 लाख रुपए वाली टाटा नैनो MG विंडसर। इसी गाड़ी की इनकी सबसे ज्यादा सेल होती है, बाकी जो गाड़ियां बिकती हैं वो कम नंबर के अंदर इनकी बिकती हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ किया इंडिया की। किया इंडिया के काफी सारे प्लान्स हैं, मतलब जो लाइंड अप है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो, किया सैरोस ईवी तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन बाय द ईयर एंड इनकी एक और गाड़ी लॉन्च होने वाली है जिसकी ऑलरेडी काफी अच्छी खासी सेल होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं 4 मीटर लेंथ कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात कर रहा हूँ जो इनके एंड से आती है। एक तरीके से आप वेन्यू का वर्जन कह सकते हो जो किया के एंड से आता है। यहाँ पर दोस्तों मैं किया सोनेट की बात कर रहा हूँ। इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर नेक्स्ट जेन आने वाला है, मतलब इस गाड़ी के प्लेटफॉर्म के अंदर भी चेंजेस कर दिए जाएंगे। साथ में गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर के अंदर प्रॉपरली पूरे के पूरे चेंजेस कर दिए जाएंगे। इस गाड़ी का भी रोड टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और बाय द ईयर एंड आप सोनेट का फेसलिफ्ट बिल्कुल से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक और अपडेट दोस्तों दे देता हूं जो किया के एंड से आ रही है। किया की एक गाड़ी क्लेविस, उसके अंदर फैक्ट्री फिटेड CNG लगा के ऑलरेडी रोड टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है। अभी क्लेविस आपको रेट्रो फिटिंग CNG के साथ मिलती है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको फैक्ट्री फिटेड CNG के साथ भी किया क्लेविस देखने को मिल जाएगी। और किया की ये दोस्तों पहली गाड़ी होने वाली है जिसके अंदर आपको फैक्ट्री फिटेड CNG देखने को मिलेगी। अब दोस्तों अगर मैं इनकी सेल की बात कर लेता हूँ, जुलाई 2026 के अंदर इन लोगों ने जो सेल करे हैं वो 28200 यूनिट्स करे हैं। YOY ग्रोथ इनकी 27.40% की हो गई है, क्योंकि जुलाई 2025 के अंदर इन लोगों ने 22,135 यूनिट्स सेल करे थे। अब ये तो बात हो गई थी हुंडई की यारी दोस्ती की। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी की यारी दोस्ती की। मारुति सुजुकी से यारी दोस्ती करने से क्या फायदा हुआ है टोयोटा मोटर्स का, इसके बारे में बात करते हैं। जुलाई 2026 के अंदर इन लोगों ने सेल करे हैं 30,516 यूनिट्स, एज कंपेयर टू जुलाई 2025 29,159 यूनिट्स इन लोगों ने सेल करे थे। अराउंड 4% की YOY ग्रोथ हुई है, उतनी ज्यादा नहीं हुई लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही हुई है। अब दोस्तों इनके एंड से कौन सी गाड़ी आने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। इनके एंड से बिल्कुल से रीबैज होके आने वाली है फ्रॉन्क्स, मतलब जब फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट लॉन्च किया जाएगा तो उसका रीबैज वर्जन टाइजर का भी आपको फेसलिफ्ट देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल ही साथ में जब बलेनो का फेसलिफ्ट आएगा तो आपको ग्लेंजा का भी फेसलिफ्ट देखने को साथ में मिल जाएगा। पहले मारुति के एंड से ये दोनों फेसलिफ्ट आएंगे और उसके थोड़े टाइम के बाद, मान के चलो 1 महीने के अंदर अंदर, आपको टाइजर और ग्लेंजा का भी फेसलिफ्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं हुंडई मोटर्स की। इन लोगों का क्या हिसाब किताब रहा पिछले महीने। जुलाई 2026 के अंदर हुंडई ने जो इंडिया के अंदर सेल करी है वो रही है 54,210 यूनिट्स, और हुंडई ने ये वाली चीज भी कंफर्म कर दी है कि हुंडई क्रेटा अपने रास्ते के ऊपर वापस आ चुकी है, क्योंकि पिछले महीने हुंडई क्रेटा टॉप 10 क्या टॉप 25 से भी बाहर थी। कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे थे हुंडई के एंड से, मतलब कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे। उस वाली चीज को बिल्कुल से सॉर्ट कर लिया गया है हुंडई के एंड से। तो दोस्तों अब जुलाई 2026 के अंदर हुंडई बिल्कुल से अपने ट्रैक के ऊपर वापस आ गई है, और ब्रांड ने ये वाली चीज भी क्लैरिफाई कर दी है कि 18,088 यूनिट्स क्रेटा के सेल हुए हैं जुलाई 2026 के अंदर, जो इस साल का सबसे हाईएस्ट नंबर है। अगर हम मंथली सेल ऑफ क्रेटा की बात कर लेते हैं, एक तरीके से आप ये वाली चीज कह सकते हो, मतलब जिन भी लोगों ने जून के अंदर गाड़ी लेनी थी या जुलाई के अंदर गाड़ी लेनी थी, उन सब ने एक तरीके से जुलाई के अंदर ही इस गाड़ी को परचेज करा है। अब मैं आपको ये भी बताया था कि ये वाली जो गाड़ी है ना वो काफी ऊपर रहने वाली है इस बारी। अगर मैं टॉप 25 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ की बात करता हूँ, बिल्कुल से बहुत जल्दी मैं आपको वो भी चीज बता दूंगा कि कौन सी गाड़ियां कितनी बिकी है, मतलब टॉप 25 सेलिंग कार्स। लेकिन यहाँ पर अभी क्रेटा का डाटा हम लोगों के पास आ
चुका है। और बिल्कुल से Hyundai के एंड से बेयोन बहुत ही जल्दी आने वाली है। Hyundai बेयोन भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसका भी रोड टेस्ट काफी टाइम से चल रहा है। दोस्तों इस गाड़ी की जो लेंथ रहने वाली है वो अराउंड 4.2 मीटर की अभी बताई जा रही है। अगर इस गाड़ी की लेंथ 4.2 मीटर की रहती है तो इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा होएगा, मतलब 7-7.5 लाख रुपए नहीं होएगा। अगर इस गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से ज्यादा होती है तो इसका प्राइस आप एक्सपेक्ट करके चलो अराउंड 10 लाख रुपए के आसपास रहेगा। इस गाड़ी का प्राइस जो रहने वाला है वो क्रेटा से कम रहेगा, ये वाली चीज Hyundai ने क्लैरिफाई कर दी है। लेकिन इसका प्राइस वेन्यू से ज्यादा रहेगा, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इस गाड़ी को प्लेस किया जा रहा है। एक तरीके से ये वाली चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर सकता हूं, इस गाड़ी मतलब इस क्रॉसओवर एसयूवी के बेस वेरिएंट के अंदर मतलब HX2 वेरिएंट के अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको इस गाड़ी के अंदर CNG की ऑप्शन भी देखने को मिलने वाली है। तो एक तरीके से बेहतरीन गाड़ी है, वर्थ वेटिंग गाड़ी रहने वाली है ये। इसकी माइलेज बहुत ही हाई रहेगी। महिंद्रा ऊपर है कि टाटा ऊपर है, महिंद्रा ऊपर है कि टाटा ऊपर है, नंबर 2 के ऊपर कौन है? बिल्कुल से दोस्तों नंबर 2 के ऊपर तो टाटा बरकरार है, लेकिन बिल्कुल से जैसे बहुत ही नेक टू नेक दोनों रह रहे हैं। महिंद्रा नंबर 3 के ऊपर है, लेकिन जो राइवलरी है बिल्कुल ही नेक टू नेक चल रही है। स्कॉर्पियन के फेसलिफ्ट के बाद देखते हैं कैसा हिसाब किताब रहता है। महिंद्रा की जो सेल जुलाई 2026 के अंदर रही है वो रही है 60,048 यूनिट्स, और भाई साहब बहुत ही अच्छी खासी YOY ग्रोथ दिखाई है। अगर मैं जुलाई 2025 से कंपेयर करता हूं, अराउंड 20% की YOY ग्रोथ दिखाई है। अब दोस्तों बिल्कुल से महिंद्रा के एंड से भी 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवीज आने वाली हैं। एक और एसयूवी जो बहुत ही प्रॉमिसिंग है जिसका नाम विजन एस है। बहुत ज्यादा दोस्तों हाई एक्सपेक्टेशन है कि ये गाड़ी भी इसी महीने के अंदर लॉन्च करी जा सकती है। अभी तक देखो कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन इस गाड़ी का भी रोड टेस्ट मतलब विजन एस का रोड टेस्ट काफी टाइम से चल रहा है। देखो स्कॉर्पियन तो डीलर्स के पास ऑलरेडी पहुंचनी स्टार्ट हो गई है। स्कॉर्पियन फेसलिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर मैंने सारा डाटा भी जो स्कॉर्पियन का फाइनल डाटा है वो भी दे दिया था। अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है, इसे जो एक प्रीवियस अपलोड किया गया है उसको जरूर देख लेना, उसके अंदर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। साथ में दोस्तों 3XO के अंदर CNG भी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है, और ये गाड़ी आपको बाय द ईयर एंड देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल से बरकरार है सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर का खिताब टाटा मोटर्स के पास ही। कितनी सेल हुई है इनकी जुलाई 2026 के अंदर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 62,611 यूनिट्स इन लोगों ने सेल करे हैं जुलाई 2026 के अंदर। और भाई साहब क्या ही धमाकेदार ग्रोथ ये लोग दिखा रहे हैं। मतलब गाड़ियों के अंदर फास्ट अपडेट करने से इन लोगों को देखो कितना ज्यादा बेनिफिट मिला है पूरे लाइनअप के अंदर। अगर मैं मेजर कार ब्रांड्स की बात करता हूं, सबसे ज्यादा ग्रोथ इन लोगों ने डोमेस्टिकली दिखाया है। अराउंड 60% का YOY ग्रोथ इन लोगों ने दिखा दिया है। तो देखो काफी सारी गाड़ियों का इनका ऑलरेडी फेसलिफ्ट हो चुका है। टाटा पंच का हो चुका है, टाटा टियागो का हो चुका है। इनके एंड से एक नई गाड़ी को मतलब टाटा सियरा को भी लॉन्च कर दिया गया है। तो YOY ग्रोथ के अंदर इन सारी चीजों का भी अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। और मैं साथ में आपको एक चीज और बताया था, इनकी बहुत बड़ी 4 मीटर लेंथ की कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा नेक्सन, उसके अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट इसी मंथ के अंदर आने वाली है। उस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ तो कोई नए वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं, या जो वेरिएंट्स ऑलरेडी आ रहे हैं उनके अंदर कुछ आपको फीचर्स के बड़े बड़े एडिशंस देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो, बिल्कुल से इस गाड़ी के लिए आपको जरूर से रुकना चाहिए। बिल्कुल से वर्थ वेटिंग है ये गाड़ी। मारुति वेयर आर यू? भाई साहब मारुति ब्रेजा का जो फेसलिफ्ट हुआ है, इन लोगों ने जिस स्पीड से मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की डिलीवरीज करी है, क्या ही कहने। मतलब एक तरीके से मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने जो लॉन्च किया है उसी के साथ इन लोगों ने डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। मतलब क्या ही धमाकेदार प्रोसेस है मारुति का। इन लोगों ने गाड़ी को लॉन्च किया फेसलिफ्ट को, और ऑलमोस्ट साइड बाय साइड ही इन लोगों ने गाड़ी की डिलीवरीज भी स्टार्ट कर दी हैं। तो इसीलिए ये लोग इंडिया के लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर हैं। इन लोगों की तैयारी ऑलरेडी पहले ही रहती है, और इसके बारे में मैं आप लोगों को काफी टाइम से अपडेट भी करते हुए आ रहा था कि ये जो अपने सारे प्लांट्स हैं उनके अंदर बड़ी बड़ी अपडेट्स कर रहे हैं, नई नई प्रोडक्शन लाइंस इन लोगों की ऐड हो रही हैं। तो दोस्तों यहीं पर अभी ये चीज सीमित नहीं रहने वाली, कौन सी गाड़ियां इनकी आने वाली हैं बिल्कुल से अभी थोड़ी देर के अंदर मैं आपको ये वाली चीज भी बताऊंगा। पहले इनकी जो सेल फिगर रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन लोगों का जुलाई 2026 के अंदर जो हिसाब रहा है वो रहा है 58,427 यूनिट्स। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, ये कोई इनकी टोटल सेल यूनिट नहीं है, ये तो इनका डिफरेंस है YOY ग्रोथ का। जो दोस्तों टोटल सेल यूनिट इनकी रही है वो तो अराउंड 2 लाख यूनिट रही है इंडिया के अंदर। टू बी प्रिसाइज 196,203 यूनिट्स, मतलब 1,96,203 यूनिट्स एज कंपेयर टू YOY।
1,37,776 यूनिट्स, मतलब जो इनका डिफरेंस है वो मैंने आपको पहले बताया था। और भाई साहब ये वाली चीज अभी थमेगी नहीं, अभी इनकी और भी बहुत सारी गाड़ियों के फेसलिफ्ट आने वाले हैं दोस्तों। फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। ये आप फ्रॉन्क्स का एक विजुअल देख लो जो हमारे पास रिसीव हुआ है। फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट को अभी थोड़े दिन पहले ही स्पाई किया गया है। ये वाली गाड़ी आई थिंक अराउंड 5 से 6 दिन पहले स्पाई करी गई है। उसका स्पाई शॉट आप देख लो, पीछे क्लियरली हाइब्रिड लिखा हुआ है। बहुत ही जल्दी मैं इस गाड़ी की फुल वीडियो भी लेकर आने वाला हूं। हमारे पास काफी सारा डाटा भी इस गाड़ी का रिसीव हो गया है। साथ में बलेनो का भी फेसलिफ्ट आपको देखने को मिलने वाला है। मान के चलो बाय द ईयर एंड या Q1 2027 के अंदर आपको दोनों गाड़ियों का फेसलिफ्ट इंडियन कार मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इनके एंड से इलेक्ट्रिक MPV जिसका नाम है YMC, वो भी आपको बाय Q1 ऑफ 2027 इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की सारी रिपोर्ट, आज का सारा डाटा, जो भी सारी गाड़ियां ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं या आगे आने वाली हैं। अगर किसी भी तरीके से आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक बटन, हाइप बटन को भी जरूर से दबा देना। चैनल के ऊपर और भी काफी सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।